नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीना खान और आप देख रहे हैं आपके टीवी आपकी आवाज़। आप इस समय जिला फिरोजाबाद में दीपावली का महोत्सव बड़ी ज़ोर शोर से है और सभी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग दीपावली त्यौहार पर सभी नौजवान, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी, अधिवक्ता, सभी समाज के लोगों के साथ मिलकर दीपावली मनाएंगे। जनता पार्टी दो तरह की राजनीति कर रही है। अपने फ़ायदे के लिए, वोट के लिए एक दीपावली महोत्सव मनाने के लिए वो अपने खर्चे पर व्यवस्था कर रही है, जबकि जो उसका मेला है वो स्वयं वो अपने खर्चे पर लगाते उसे रोकने का काम कर रही है। तो ये कहाँ से भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कृत्य कर रही है कि जो जनता में जो संदेश है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। इस समय जो भाजपा का नारा था वो नारा बिल्कुल झूठ और फरेब का नारा था। भाजपा इस समय न किसी के साथ है न विकास के साथ है। आपने देखा उत्तर प्रदेश में 5 वर्ष होने जा रही हैं, कोई विकास के काम भारतीय जनता पार्टी के पटल पर नहीं दिख रहे। मैं समझता हूं कि अखिलेश यादव की सरकार में 2012 से 17 के बीच में चली तो फिरोजाबाद में या पूरे प्रदेश में तमाम योजनाएं आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में चली। उसमें जनेश्वर मिश्र योजना, लोहिया विकास योजना, लोहिया आवास योजना, वृद्धा पेंशन, समाजवादी पेंशन और फिरोजाबाद में एक बहुत बड़ी परियोजना दी, जेड़ा जहाल परियोजना उन्होंने दी। जबकि फिरोजाबाद शहर में खारा पानी है तो पूरा फिरोजाबाद उस समय पलायन कर रहा था, लोग यहाँ से बाहर जाने के लिए मजबूर थे। बड़े लोग तो यहाँ पे आर ओ का पानी कहीं बाहर से लेके पी रहे थे, लेकिन छोटे समुदाय, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर उस पानी के लिए पैसे उपलब्ध नहीं कर पा रहे थे। तो आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार में आदरणीय श्री अक्षय यादव के प्रयास से, आदरणीय प्रॉफ साहब के प्रयास से यहाँ पे बहुत बड़ी परियोजना जो गंगाजल परियोजना फिरोजाबाद को दी। आज फिरोजाबाद में घर घर पर मीठा पानी मिल रहा है। ये फिरोजाबाद में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे जो परियोजना आई, इससे फिरोजाबाद फिर पुनः अपनी जगह पे स्थापित रूप से गरीब, किसान, नौजवान पानी पी पा रहा है। और आपने देखा कि ये एक्सप्रेस वे जो आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस बनाया, 23 महीने में एक बेमिसाल कार्य किया था राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कि उस 23 महीने में उस एक्सप्रेस वे को बना दिया। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे आपने देखा, पूर्वांचल एक्सप्रेस भी पूरा अलाइनमेंट सपा सरकार में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का था। उस पर पुनः टेंडर करके वो योगी जी ने जो कार्य चल रहा है, आज तक 5 वर्ष पूरे होने को आए, अभी तक वो एक्सप्रेस वे पूरा नहीं हो पाया है। और तमाम तरह की योजनाएं किसान नौजवानों को इस समय आप देख रहे हैं, किसान है, NPK है, उस पर इतनी बड़ी मारा मारी। आपने कई किसान तो लाइन में लगे आपने सोशल मीडिया पे देखा है कि मृत भी हो गए हैं, लेकिन सरकार किसान को बीज और खाद तक मुहैया नहीं करवा रही है। जबकि ये कृषि प्रधान देश है, सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ये व्यवस्था किसानों को दे। और आप देख रहे हैं इस समय डेंगू की चपेट में फिरोजाबाद बुरी तरह से है। फिरोजाबाद में भी योगी जी आए थे, लेकिन प्रशासन और शासन पूर्ण तरह से पंग बना हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से फेल हैं। किसान, नौजवान, मजदूरों के बच्चे जो नौनियाल हैं, तड़प तड़प के मैंने मरते हुए देखा है। जबकि सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हर घर को स्वास्थ्य व्यवस्थाएं उचित दे। हमारी सरकार से ये मांग भी है कि आने वाले समय, इस समय भी डेंगू थमा नहीं है, जहां गरीब की ज़रूरत है उनकी मदद करे सरकार। सपा शासन काल में सारे मोहल्लों की ग्रांट को स्वीकृत कर दिया गया था और सब जगह पाइपलाइन बड़ी तेज़ी से डाली गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि हैं या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या प्रशासन है, जो कुछ गलियां रह गई हैं उन पे उन्हें काम करना चाहिए था। ये सरकार की मानसिकता ठीक नहीं है। छोटे किसान लोगों के लिए, मजदूरों के लिए ये अच्छा काम नहीं करना चाह रहे हैं। इनको जब पूरी परियोजना का पानी फिरोजाबाद में उपलब्ध है, कुछ जगह छूटी हैं, तो ये सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उन जगहों पर पानी देने की व्यवस्था सरकार जो आज है वर्तमान में वो करे। जिस समय 2014 में यहाँ से अक्षय यादव चुनाव लड़े थे, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस सरकार में इतनी बड़ी मात्रा में ग्रांट समाजवादी पार्टी ने डूडा के माध्यम से या नगर निगम के माध्यम से, इतनी बड़ी मलिन बस्तियाँ जो थीं, डूडा का कार्य यही है कि वो मलिन बस्तियों में ही काम करें। उस समय तमाम मलिन बस्तियाँ फिरोजाबाद में बनाई गई थी। उसके बाद जो काम हो रहे हैं वो मुंह देख के काम कर रहे हैं। जहाँ पे ज़रूरत है उन जगहों पे काम भारतीय जनता पार्टी काम नहीं कर पा रही। यहाँ की तमाम DPR हैं जो मलिन बस्तियों के DPR शासन में लंबित हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि और सरकार को ये चाहिए उन DPRों को स्वीकृत कराएं और उन पैसों को लाकर यहाँ पे जिन ज़रूरतमंदों की ज़रूरत है पानी
या सड़क उन्हें बनाने का काम ये सरकार करिए, सरकार की जिम्मेदारी। समाजवादी पार्टी की ये मांग है कि किसान, मजदूर, नौजवान, इस समय इनके पास पैसे की भारी कमी है। उस कमी में आप देख रहे हैं पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं। किसान की कमर तोड़ के रख दी है। इस समय आपने देखा, इस समय जो डीजल और पेट्रोल के रोज़ 1 रुपया 2 रुपया बढ़ रहा है। मैं देख रहा हूँ एक साल में जो 65 रुपया था, आज वो 93-94 रुपया डीजल की कीमत है। पेट्रोल 100 से ऊपर जा चुका है। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तो 20 पैसे भी या डीजल पे कभी एक साल हम भर गए तो इसके लिए धरना देती थी, प्रदर्शन करती थी। आज वही लोग जो शासन में बैठे हुए आंख बंद करके बैठे हुए, और किसान की स्थिति, मजदूर की स्थिति, व्यापारी की स्थिति, छोटे व्यापारी की स्थिति बहुत ख़राब है। और सरकार इस तरह भेदभाव से कार्य कर रही है कि किसान, नौजवान, मजदूर और दिन पर दिन कमज़ोर होते जा रहे हैं। हमारा मानना यह है कि इस सरकार को किसान, मजदूर, नौजवानों की ये सरकार नहीं है। ये धन्ना सेठों, उद्योगपतियों की सरकार है। सिर्फ इस सरकार को धन्ना सेठ और उद्योगपतियों की चिंता है। किसान, नौजवान, मजदूर, जो कृषि प्रधान देश है, मजदूरी और खेती से ये देश चलता है, जिसकी जिम्मेदारी इनको बड़ी उम्मीद के साथ भारतीय जनता पार्टी को लोगों को वोट दिया था। ये जिम्मेदारी मोदी जी की, योगी जी की होनी चाहिए कि किसान, मजदूर ने जिस उम्मीद के साथ, आशा के साथ आपको वोट दिया था, उनके लिए भी वो कुछ काम करें। आपने देखा कि इस समय सिलेंडर की कीमत आसमान छू रही है। घरेलू आपका जो सरसों का तेल है वो भी काफ़ी कीमत उसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो इस समय महिलाओं को अपने रसोई का बजट सारा बिगड़ चुका है। और हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि सरकार को जिस तरह से वोट दिया था, सरकार को उस तरह से इन छोटे वर्ग की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनकी हर तरह सब्सिडी देनी चाहिए या मदद करनी चाहिए। लेकिन सरकार आगे नहीं आ रही है। इसलिए हम देख रहे हैं कि इस समय पूरे प्रदेश, और संकेत है सरकार के लिए कि भारतीय जनता पार्टी के दिन अब जा चुके हैं और आने वाला वक्त 2022 में समाजवादी सरकार का होगा। हमें उम्मीद है और आशा है कि सारे साथी मिलकर के आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन करके सरकार बनाएंगे और फिर उत्तर प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर होगा और खुशहाल होगा। युवाओं के साथ पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी ने धोखा किया है। जो करोड़ों के रोजगार देने की बात करते थे, वो हजारों में भी रोजगार नहीं दे पाए। करोड़ों की नौकरी तो जा चुकी है, लेकिन रोजगार मिल नहीं पाया। आगे भी ये जो वादे झूठे कर रहे हैं, आज तक ये 5 वर्ष यूपी में सरकार चली और मैं समझ रहा हूँ 7-8 वर्ष केंद्र में सरकार चलते हो गई, लेकिन सरकार ने अब तक किसी को नौकरी नहीं दी। लेकिन सरकार आने वाले फरवरी में चुनाव, जनवरी में चुनाव है, तो ये झूठे जुमले, झूठे वादे करना भारतीय जनता पार्टी का ये शगुफा है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों ने मुंह मोड़ लिया है और इनसे वो उम्मीद भी ख़त्म कर दी है। इसलिए किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, अधिवक्ता, इन्होंने सारी उम्मीद छोड़कर समाजवादी पार्टी की ओर एक कदम बढ़ा दिया है। आने वाले समय में जब वोट पड़ेंगे 2022 में, तो अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए, फिरोजाबाद में श्री अक्षय यादव पूर्व सांसद के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए यहाँ के लोगों ने मन बना लिया और भारी मात्रा में समाजवादी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट देंगे और वोट देकर एक सोग, एक जुझारू, एक विकास करने वाली सरकार को बनाएंगे, जिसमें फिर उत्तर प्रदेश विकास के पद पर अग्रसर होगा और विकसित करने के लिए आगे तमाम नई नई योजनाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लाएंगे जो आपको सामने दिखेंगी, जिससे गरीब नौजवानों का भला होगा। सरकार अपनी जेब भरने का काम कर रही है। ये व्यवस्थाएं थी, जो भी टैक्स जो भी आते हैं उससे जो भी ग्रांट जिला के लिए होनी चाहिए, प्रदेश को उस ग्रांट को स्वीकृत कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि या तो उस व्यवस्था को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। इन जनप्रतिनिधियों को जाके अपने योगी जी से बात रखनी चाहिए। डूडा विभाग हमेशा अच्छी मात्रा में पैसा जिला फिरोजाबाद को देता रहा है। माननीय नेताजी के समय में 2004 में नेताजी की सरकार थी, मुझे अच्छे से ध्यान है कि छोटा सा कस्बा सिरसा का जिसको 5 करोड़ रुपये दिया था, फरिया को 3 करोड़ दिया था और टूंडला को ने उस समय भी 3 करोड़ रुपया दिया था। उस समय छोटे छोटे जो नगर पालिका है, नगर पंचायत है, उनको भी पैसा दिया, नेताजी ने दिया था। उस समय यहाँ की सड़कें बहुत स्वेग बनी थी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ के जनप्रतिनिधि पहल करें और ये जो रोड डूडा को पैसा नहीं मिला, जो ठेकेदार काम कर सको उनके पेमेंट हो और आगे की सड़कें जो भी मलिन बस्तियाँ हैं वो जल्दी से विकसित हों, जिससे वहाँ के बच्चे, वहाँ के लोग जो गंदगी से निजात मिल सके।
तो फिरोजाबाद हमेशा डूडा का समाजवादी पार्टी के समय में तो हमेशा ग्रांट आती रही, मुझे अच्छे से जानकारी है, लेकिन इस समय नहीं आ पा रही। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों की गलती है या सरकार खुद पैसा नहीं देना चाहती, उनकी मंशा यहाँ काम कराने की है नहीं।